जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगा रामोगरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आप सभी लोगों के बीच में इस सावन के पावन महीने के शुभ अवसर पे मैं बाबा भोलेदानी, परमपिता परमेश्वर महादेव, जो कि साक्षात रुद्र अवतार हैं, और बाबा महाकाल, सब एक ही स्वरूप हैं। तो उन्हीं के स्वरूप क्या है कि मैं साधना लेकर आया हूँ। ठीक है, उनके दूत का सिद्धि प्राप्त होगा इस साधना से। ठीक है, और इस दो दूत आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, एक ही साधना से, एक ही बाबा महाकाल के साधना से दो दूत आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो आपको दो दूत प्राप्त होंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और तीव्र काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसा भी असंभव से असंभव कार्य आप कर सकते हैं, चाहे चमत्कारी काम दिखाना हो, चाहे तंत्र मंत्र का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, क्षणिक चुटकी बजाते ही ये सफल करके आपको देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बाबा महाकाल की भी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, महादेव की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब महादेव की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई तो समझ लीजिए आपको दो दूत बाबा के प्राप्त हो गए हैं। बाबा महादेव जब साथी हैं तो 33 कोटि देवी देवता से आपका सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। 100 ठो, 1000 ठो, 3 ठो, 4 ठो साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब बाबा महादेव हो जाएंगे तो मैया पार्वती ऐसी ही हो जाएगी, महादेवी आदि शक्ति हो जाएगी, आपके पास तो सब शक्तियाँ हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ हनुमान जी भी हो जाएंगे। काल भैरव उन्हीं के स्वरूप हैं। सब कोई का सिद्धि एक ही बार में प्राप्त आपको हो जाएगा। तो सीधी साधना कैसे करना है, क्या करना है, विधि विधान क्या रहेगा, वो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। मंत्र सहित, विधि विधान सहित सब कुछ मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एक एक स्टेप सुनिए, एक भी स्टेप गलती होगा तो आपको सीधी साधना में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, सावन के किसी भी सोमवार के दिन से आपको इस साधना को स्टार्ट करना है। और इस साधना को आपको कम से कम 31 से 41 दिनों तक करना होगा। ठीक है, और ये जो सावन है, ये सावन में 2 मास पड़ा हुआ है, 2 महीने तक सावन चलेगा। तो आप किसी भी सोमवार के दिन से इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो शायद पहला सोमवार आपका खत्म हो गया, लेकिन अगला सोमवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं तो शनिवार से भी लगा सकते हैं, या फिर रविवार के दिन से भी इस साधना को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम दिन है सोमवार के दिन से आप इस साधना को स्टार्ट करें। ठीक है, आपको करना क्या है कि एक बाजोटा लेना है। ये साधना घर में ही होगा, ठीक है, बाहर नहीं होगा। ठीक है, सात्विक साधना है और ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, और बहुत ही शक्तिशाली सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस शक्ति के माध्यम से आप कोई भी कार्य करा सकते हैं, धाम वगैरह चला सकते हैं। ठीक है, करना क्या है आपको कि सबसे पहले एक बाजोटा चाहिए आपको। ठीक है, बाजोटा चाहिए, पीला वस्त्र चाहिए, ठीक है, और गेहूं चाहिए। ठीक है, दीपक चाहिए। ठीक है, और आपको सरसों तेल चाहिए। ठीक है, सब कुछ एक एक चीज नोट करते जाइएगा। बाबा के लिए डेली आपको धतूरा का पुष्प वगैरह आपको अर्पण करना पड़ेगा, भांग वगैरह अर्पण करेगा, गौ, और साथ ही साथ गऊ का कच्चा जो दूध होता है उससे स्नान, मतलब पंचगव्य से स्नान कराना होता है। मतलब गंगा जल से, गऊ का दूध से, कच्चा दूध से, उसके बाद में आपको मध से, ठीक है, उसके बाद फिर आप घी से, उसके बाद फिर गंगा जल से आप स्नान करा दीजिए। ठीक है, और पुष्प वगैरह अर्पण करना होता है। तो पहले सामग्री हम बताते जाते हैं, सुनते चलिए। ठीक है, गऊ का दूध चाहिए, मध चाहिए, गंगा जल चाहिए, ठीक है, और आपको गऊ का कच्चा दूध चाहिए। ठीक है, इतना सब सामग्री हो जाने के बाद में आपको चाहिए पुष्प वगैरह, तो हो गया। ठीक है, और आपके लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, बिना सिला हुआ वस्त्र आपको धारण करके इस साधना को करना होगा। और ये साधना 2 टाइम में होगा, एक ब्रह्म बेला में होगा और एक रात्रि 10 बजे के बाद से होगा। ठीक है, साधना में ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। और बाबा के लिए भोग आपका जो सामर्थ्य है, 5 बतासे, 2 लौंग आप दे सकते हैं, और तुलसी का पत्ता और गंगा जल। ठीक है, किसी भी जल पात्र में रख देना है बाबा के सामने। तो इस साधना में आपका जो दिशा रहेगा, पूर्व दिशा रहेगा, आसन कुशा का रहेगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि स्नान ध्यान कर लें। ठीक है, और बाबा को क्या करना है, पहले बाबा को तिलक लगाएं, खुद को तिलक लगाएं, उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करें। पहले एक दीपक के नीचे गेहूं का, पहले बाबा का बाजोटा के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें, या फिर लाल वस्त्र बिछा के बाबा का चित्र स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में बाबा के सामने क्या करना है, गेहूं के दाने रखने हैं, और उसके ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। और जो दीपक का लोह रहेगा वो बाबा के चित्र की ओर रहेगा। ठीक है, बाबा के सामने रहेगा, आपकी ओर नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा
कि बाबा को पुष्प वगैरह अर्पण करना है। उसके बाद में बाबा को तिलक लगाना है, ठीक है। और चाहे तो आप स्फटिक या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं बाजूटा के ऊपर, ठीक है। अगर चित्र से बेहतर रहता कि आप स्फटिक का शिवलिंग या फिर नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है उसको स्थापित करें, ठीक है। एक किसी भी तांबे का प्लेट लें या फिर कोई भी प्लेट लें, एक साफ सुथरा, ठीक है। और उसमें क्या करें, स्वस्तिक का चिन्ह बना दे कुमकुम से, ठीक है। गंगा जल और कुमकुम मिला के उसके प्लेट में क्या करें, स्वस्तिक का चीज मतलब आकार दे दे, स्वस्तिक बना ले। और उसके बीच में स्वस्तिक के ऊपर क्या करें, शिवलिंग को स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद में उसी को पूजन करना है। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है उन्हीं को पूजा करना होगा आपको। पहले दीपक, और उन्हीं के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में धूप बत्ती लगा दे। लगाने के बाद में आपको करना क्या होगा कि बाबा को पुष्प वगैरह अर्पण करें, भांग का पत्ता वगैरह अर्पण करें, और जो धतूरा वगैरह है वो अर्पण करें, बेल पत्र अर्पण करें। और जितना भी बाबा को बेल पत्र अर्पण आप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 5 बेल पत्र अर्पण कर रहे हैं, तो पीला जो चंदन होता है उससे क्या करना है आपको, हर एक बेल पत्र के ऊपर राम राम लिखना है। 3 पत्ता होता है बेल पत्र में, तो हर एक पत्ते के ऊपर राम राम लिखना है, ठीक है। और वही बेल पत्र आपको बाबा को अर्पण करना है, ठीक है। अर्पण करने के बाद में आपको क्या करना है कि बाबा को अब पंचगव्य से स्नान कराना है। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद गऊ के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद में आपको करना क्या होगा कि जो मध है, मध से स्नान कराएं। उसके बाद में गंगा जल से स्नान करा दें, ठीक है। करने के बाद में बाबा को तिलक वगैरह फिर से लगा दें। लगाने के बाद में क्या करना है, और ये जो क्रिया होगा, ये पंचगव्य से स्नान कराने वाला क्रिया आपको सुबह में ही होगा, ब्रह्म बेला में होगा, ठीक है। रात्रि कालीन को सिर्फ आपको जाप करना होगा, धूप बत्ती और अगरबत्ती जोत लगा के, भोग लगा के और धूप बत्ती लगा के सिर्फ आपको जाप करना होगा। ये जितना भी मैंने क्रिया बताया, बेल पत्र वगैरह अर्पण करने का, धतूरा, भांग का पत्ता और पंचगव्य से स्नान कराना, ये सब सिर्फ सुबह में ही होगा। रात्रि कालीन को करना क्या है, सिर्फ आपको कि सुबह आपने जितना भी बेल पत्र वगैरह चढ़ाया है उसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके कहीं पे बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर देना है। और रात्रि को आपको करना क्या होगा कि स्नान ध्यान फिर से करके आपको बाबा का जो जोत है वो लगाना होगा, ठीक है। और धूप बत्ती लगाना होगा, और फिर से जो भोग वगैरह आपने चढ़ाया हुआ है तो उसको हटा देना है, और नया भोग आपको शाम को लगाना होगा। और जो भोग है उसको आप खुद ग्रहण कर सकते हैं या फिर घर परिवार में दे सकते हैं, ठीक है। या फिर उसको भी गंगा जल में आप विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेहतर रहेगा कि आप खुद ग्रहण करें। तो पूजा करने के बाद में कुशासन के ऊपर बैठकर बाबा के सामने एक चित होकर पहले राम नाम का एक माला जाप करें, ठीक है। राम नाम का एक माला जाप करने के बाद में उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओम गम गणपताय नमः का एक माला जाप करें। उसके बाद में हम जो मंत्र देंगे उस मंत्र को सुबह में 21 माला और शाम को 21 माला, मंत्र कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, ठीक है। उस मंत्र को क्या करना होगा, सुबह शाम 21-21 माला आपको रुद्राक्ष के माला पे आपको जाप करना होगा, ठीक है। और जब तक आपका साधना चलेगा ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालना करना होगा, भूमि शयन करना होगा, ठीक है। ये सब पूछने वाली बात नहीं है, जो साधक है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और इस साधना में आपको बंधन वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, जो सिद्धि साधना के लिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, आपका साधना वगैरह कर रहा हूँ, कृपया करके आपके आशीर्वाद से सब सफल हो, ठीक है। और उसके बाद में मंत्र, जो मूल मंत्र है उसका जाप करें। तो मूल मंत्र आप सब लोग ध्यान से सुन लिए। मूल मंत्र है अंगेसरी गंगेसरी अंग महादेव जी के, काली जी के देश दिहम मत लंका गढ़ के रावण, पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। मंत्र छोटा सा है, ध्यान से सुनिए। अंगेसरी गंगेसरी अंग महादेव जी के, काली जी के देश दिहम मत लंका गढ़ के रावण, पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। एक बार और सुनिए, आखिरी बार। अंगेसरी गंगेसरी अंग महादेव जी के, काली जी के देश दिहम मत लंका गढ़ के रावण, पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और डेली कम से कम आपको ऐसे ही 31 से 41 दिन करना होगा साधना, ठीक है। और ज्यादा तामझाम इस साधना में नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल डेली लाइफ को फॉलो कर सकते, बशर्ते ब्रह्मचार्य का पालना करना पड़ेगा, भूमि शयन करना पड़ेगा आपको। और 24 घंटे जब तक आपका 31 दिन चलेगा साधना, तो 31 दिन के 31 दिन आपको शुद्ध रहना होगा, 24 घंटे, ठीक है।
और बहुत अजब तरीके का आपको अनुभव होगा, ठीक है? बहुत ही प्रचंड तरीके से आपको अनुभव होगा, आपको खुद मालूम चलेगा, वो हमको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है? इतना प्रचंड अनुभव होगा कि मतलब आपके शरीर का तापमान इतना ज़्यादा अचानक बढ़ जाएगा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, ठीक है? आप खुद करके देखिए, आपको मालूम चलेगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय बाबा गंगाराम गौरी, जय बाबा काल भैरव।